हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे भारतीय सांसद से टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको जाना जाता है सांसद के नाम से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, सांसद। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 2। नेक्स्ट है, सांसद का निम्न सदन है उच्चतम सदन क्रमशः। सांसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा है और उच्चतम सदन राज्यसभा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट है, संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा। नेक्स्ट है, सांसद का लोकप्रिय सदन है। सांसद का जो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, लोकसभा। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है लोकसभा को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, लोकसभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति संसद का भाग है, लोकसभा भी संसद का भाग है, राज्यसभा संसद का भाग है, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या सदन का भाग नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो अंग होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट है, सांसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? सांसद को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत की जो संसद की संप्रभुता है वो प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है, सांसद के कितने स्तर होते हैं? बजट स्तर, मानसून स्तर, शीतकालीन स्तर। ये सारे के सारे सांसद के स्तर होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, संसद के 2 कार्मिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 6 महीने के अंतराल की अनुमति है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 6 माह। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक पर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, साधारण विधेयक। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? दोनों सदनों की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, संसद का संयुक्त सत्र। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर एक बिल जिस पर दोनों सदन क्या होते सहमत नहीं होते उस पर विचार विमर्श होता है और उसको पास करना होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना होना। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? नहीं, कभी नहीं करते। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, कभी नहीं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है?
5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना किसी साधन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन तक कोई भी सांसद बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, उसकी सदस्यता क्या समझी जाती है? समाप्त समझी जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा 60 दिन। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार सदन की बैठक होना आवश्यक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 2 बार। नेक्स्ट है, सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद के वेतन का निर्णय संसद करती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा संसद। नेक्स्ट है, सांसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? 1/10 भाग होना जरूरी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 1/10 भाग। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा सांसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा शून्यकाल। नेक्स्ट है, सांसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? सांसद की कार्यवाही सूची में सबसे पहला जो विषय होता है वो प्रश्नकाल होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा प्रश्नकाल। नेक्स्ट है, सांसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदनों की सामान्यता बहुमत द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, जब संविधान संशोधन के समय दोनों सदनों में क्या होता है मतभेद होता है, तो ऐसे में प्रस्ताव क्या होगा गिर जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा प्रस्ताव गिर जाएगा। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था 1979 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 1979। नेक्स्ट है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 1927। नेक्स्ट है, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी 17 अप्रैल 1952 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण है? भारत की सांसद का नियंत्रण है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा संसद। तो ये थे आज के हमारे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सांसद से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।